जय गणेश फ्रेंड्स, आई एम देव सोनी फ्रॉम जीएमएच स्टडी क्लासेस। और कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जिसका आप सबको इंतज़ार था, चैप्टर 2 फाइनल अकाउंट्स, वो आ चुका है 12th स्टैंडर्ड में। आप सबको लग रहा होगा कि ये हार्ड चैप्टर है, पर ट्रस्ट में ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर लगेगा। आप अगर सारे वीडियोस अच्छी तरह से देखते हैं तो आप बोलेंगे कि फाइनल अकाउंट्स तो आना ही चाहिए एग्जाम में, एक नहीं 2-4 सम डालो तो बैठे के बैठे हमको 11 मार्क हर सम के लिए मिल जाए फ्रेंड्स। इतना ईजी है टैली होना। 11th का मैं बोलता हूँ इससे ज़्यादा हार्ड था। 12th का जो फाइनल अकाउंट्स है इससे ज़्यादा हार्ड 11th का फाइनल अकाउंट्स था फ्रेंड्स। पर आपने सबने 11th का तो क्लियर कर ही लिया होगा, तो इसलिए 12th का तो आपको और इजी लगेगा फ्रेंड्स। इसमें तो हर सम में सिर्फ एक एक नई एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। और वो मैं सारे सम्स और इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो होगी एडजस्टमेंट वो सारी हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स हम लोग 11th में, अभी मैं थोड़ा याद कराऊं, तो हम लोग 3 अकाउंट बना देते हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पीएनएल अकाउंट और थर्ड बनाते हम लोग बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, वो अकाउंट नहीं बोल सकते, तो हम लोग 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट मतलब बना देते, 3 चीज़ें। और अभी हम लोग 12th में बनाएंगे फ्रेंड्स टोटल 5 थिंग्स, मतलब 4 अकाउंट्स और एक बनेगा स्टेटमेंट, वो बैलेंस शीट। तो फर्स्ट होगा वो बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, सेम एज 11th ट्रेडिंग अकाउंट। फिर बनेगा पीएनएल अकाउंट, फिर बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये न्यू है। और फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी न्यू है। और फिर बनेगी बैलेंस शीट, वो है स्टेटमेंट, वो हमने 11th में भी देखा है फ्रेंड्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये दो जो न्यू अकाउंट आए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे। इसलिए ही मैंने लॉन्ग सम्स करवाए थे, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में ये दोनों नए अकाउंट आने वाले हैं। तो इसके सारे जो भी कंसेप्ट है, इनमें क्या क्या रिकॉर्ड करना होता है, तो वो हमने चैप्टर 1 के 2 लॉन्ग सम में देखा, जो हमने डिस्कस किए 9 और 10, उसमें हमने देखा है। इसलिए आपने एक बार वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आप वो जाके ज़रूर से चेक करिएगा, तो आपको वो आइडिया आ जाए कि उसमें क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, किस साइड करते हैं। वो मैंने सब उसके बेसिक्स जो हैं इन दोनों अकाउंट के, वो आपको मैंने फ्रेंड्स उसमें बताए गए हैं। और फ्रेंड्स जो भी अभी आपको पता है कि स्कूल्स में अभी एक गवर्नमेंट हर 15 डेज से यूनिट टेस्ट कंडक्ट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, क्वेश्चन बैंक होता है एक, गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, फिर वो स्कूल्स को भेजती है। और फिर स्कूल के आपके सर और टीचर होंगे, वो आपको, ये मैंडेटरी तो ऐसे है स्कूल में, पर आधे स्कूल वाले इसको लेते हैं और आधे स्कूल वाले नहीं लेते। तो जैसे कि बहुत स्कूलों में लेते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक आती है तो आपके सर और टीचर फिर उसमें से पेपर प्रिपेयर करते हैं और फिर वो आपको यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स और 30 मार्क्स में उसको पूछते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या है, क्वेश्चन बैंक ये जो भी प्रिपेयर कर रहा है बोर्ड, वो मेरे पास आते हैं, तो वो मैं आपको अवेलेबल करवाने की ट्राई करूँगा। इसलिए आप मेरे टच में बने रहिएगा। इंस्टाग्राम, मेल आईडी, टेलीग्राम, ये सब पे आप मेरे को मैसेज और कर सकते हैं कभी भी। ये जैसे ही मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल होंगे मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये बोर्ड ऐसे ही फालतू में मेहनत तो करेगा नहीं। ये बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक्स बना है, तो फिर ये बोर्ड के भी पेपर जब सेट करेगा तो ही क्वेश्चन बैंक्स की हेल्प लेगा। तो इनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली आने के चांसेस हैं। इसलिए मेरे पास जितने भी क्वेश्चन बैंक्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड करूँगा। और मेल आईडी पे भी किसी को चाहिए हो तो मैं उधर भी आपको सेंड कर सकता हूँ, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कभी भी। तो इसलिए फ्रेंड्स ये सब भी हुई। दूसरी बात है, अब हम लोग आते हैं फाइनल अकाउंट्स की तरफ। तो आज फ्रेंड्स हम लोग सबसे बेसिक सम है जो 11th के बेस है ज़्यादातर, वो 8th है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो 8th सम आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 78 पे, आपके क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। Brahma and Vishnu are the partners of a firm sharing profit and loss in the proportion of 3:2। मतलब ये P&L रेशियो दिया है 3:2 फ्रॉम द बैलेंस डेट, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड 31/3/17 एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर अकाउंट्स एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो फ्रेंड्स हमको ट्रायल बैलेंस शीट दे दिए, तो उसमें फ्रेंड्स आप ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्रेडिट साइड दिख रहा होगा, आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। और वो हमको दिया हुआ है जीपी, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। आप ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स जब भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जीपी दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते?
क्योंकि वो सारे एडजस्टमेंट का मतलब ये जो प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वही हमको डायरेक्टली दे दिया है। पर फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया हो तो आपको सब में चेक करना है कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है कि ट्रेडिंग के रिलेटेड। अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड हो तो हमको या तो रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा या रिवाइज ट्रेडिंग स्टेटमेंट में भी फ्रेंड्स हम लोग बना के करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट और करेक्ट ग्रॉस लॉस फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। पर हम लोग सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि कोई भी एडजस्टमेंट है या नहीं है रिलेटेड। तो हम लोग देखते हैं प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, मशीनरी, फर्नीचर, राइट ऑफ, बेड डेट्स, एनुअल सैलरी, ब्रह्मा विष्णु, कमीशन 500 इज रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ट्रायल बैलेंस में तो कुछ होगा नहीं, एडजस्टमेंट में कोई पॉइंट नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें सिर्फ 4 ही अकाउंट हमको प्रिपेयर करने होंगे, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स मैं ये अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करके रेडी करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये चार जो अकाउंट है, मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने प्रिपेयर कर लिया है। और फ्रेंड्स आपको जनरली जिसमें जो सम्स होंगे उनमें 5 अकाउंट जो बनाने होंगे, ट्रेडिंग पीएनएल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, उसमें आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे मैं बताता हूँ। एक पेज पे ऐसे पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जैसा कि मैंने इधर प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। फिर एक पेज पे पूरे पे बनाएंगे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे ही। फिर बनाएंगे ऐसे ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ये दोनों अकाउंट एक पेज पे आ जाएंगे। और फिर आप बनाएंगे बैलेंस शीट एक पेज पे, मतलब ऐसे टोटल फ्रेंड्स 4 पेज पे आप लोग 5 अकाउंट बनाएंगे। तो कोई भी फ्रेंड्स आपको बोले कि एक पे ट्रेडिंग आधा बनेगा और एक पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन या पीएनएल अकाउंट आधा आधा बना के ऐसे कर सकते हो, पर फ्रेंड्स वैसे करना मत, फिर स्पेस कम रह जाएगी तो हमारे पास कोई ऑप्शन होगा नहीं फ्रेंड्स। इससे अच्छा एक एक पेज पे एक आप बनाओ, नीट एंड क्लीन भी वर्क लगेगा और इम्प्रेशन भी अच्छी पड़ेगी। तो अब हम लोग इसकी हेडिंग्स दे देंगे। तो ये है, मैंने जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन की हेडिंग दी थी, वैसी ये हेडिंग आएगी सब अकाउंट्स की इसमें। मतलब पीएनएल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मैंने बोला था इस सारे सम्स होंगे जो भी वो पार्टनरशिप के रिलेटेड ही हैं, इसलिए पीएनएल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर ईयर एंडिंग ऑन, कब ईयर एंड हो रहा है फ्रेंड्स आपको दिया होगा सब में 31/3/17 को ही हो रहा है फ्रेंड्स। टेक्स्ट बुक में सारे सम्स में ज़्यादातर 31/3/17 ही दिया हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का एडिशन है जो ही 31/3/17 का, इसलिए। फिर फ्रेंड्स ऊपर डेबिट और पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट और अमाउंट फ्रेंड्स। अब हम लोग इधर टू और बाय लिख देंगे, एक बार ही लिखेंगे वो भी इसलिए चलेगा। तो ये फ्रेंड्स ये हो गया पीएनएल अकाउंट। अभी हम लोग इनकी भी हेडिंग दे देते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी हेडिंग आएगी सेम आएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म for year ending on 31/3/17। और इसमें भी आ जाएगा डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट अमाउंट, और टू बाय लिख देंगे हम लोग एक एक बार, टू बाय। और फ्रेंड्स मैंने बताया था चैप्टर 1 में भी इसकी हेडिंग सिंपल ही होती है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स इसमें भी आपको पार्टनर्स कैपिटल, करंट कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के सम देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स जिसमें करंट कैपिटल दिया हुआ हो तो आपको ऐसे उसमें 2 अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इधर से पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट बनाएगा, और जो पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल होता है वो सीधा ही आप इधर फिक्स्ड कैपिटल लिख के बैलेंस शीट में, फिर तीनों पार्टनर या 2 पार्टनर जिसका भी दिया हुआ वो आप सीधा ही बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हैं, इसलिए आपको अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी फ्रेंड्स। फिर हम लोग इधर लिखेंगे डेबिट, पर्टिकुलर्स
और कौन है पार्टनर्स, देखिए ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु। पर्टिकुलर्स, क्रेडिट ब्रह्मा और विष्णु। टू और बाय हम लोग लिख देंगे एक एक बार, टू बाय। फ्रेंड्स फिर आई हमारी लास्ट बैलेंस शीट, इसकी भी हम लोग हेडिंग दे देते हैं बैलेंस शीट एज ऑन। इसमें हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/17, क्योंकि बैलेंस शीट लास्ट डेट पे ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/17 ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें एडिंग ऐसी आएगी, या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज ऑन 31/3/17 ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। इसमें आएगा लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। और फ्रेंड्स इधर हम लोग थोड़ी जगह छोड़ देंगे किसके लिए, वर्किंग के लिए। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने चैप्टर 1 में भी आपको बताया था 2-4 चीज़ें जो पहले ही रिकॉर्ड करनी होती है, उसमें इसमें भी जो हम लोग पहले ही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैपिटल रिकॉर्ड कर देंगे, फिर ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर देंगे, और उसके बाद सारे जो एडजस्टमेंट है वो हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट। ये 3 चीज़ें हम लोग सबसे पहले कर देंगे फ्रेंड्स। तो आप देखिए फ्रेंड्स आपको कैपिटल कितनी दी हुई है सम में, और ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड दी हुई है ब्रह्मा और विष्णु की कैपिटल कितनी 55,000 और 45,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट साइड आएगा 55,000 और 45,000। तो फ्रेंड्स ये कैपिटल रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हम लोग ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग्स कितने दी है, ड्राइंग्स देखिए डेबिट साइड दी हुई है 5,000 दोनों की, ब्रह्मा और विष्णु की, वो आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग्स दोनों की 5,000। उसके फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीन एंड 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले देखिए आपको मशीनरी कितनी दी हुई है सम में, मशीनरी दी हुई है ऑफिस मशीनरी 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ दी हुई है, तो हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले एसेट्स में लिखेंगे मशीन, फिर उसकी अमाउंट जो है वो लिखेंगे हम लोग 50,000, और डेप कितने परसेंटेज दिया हुआ है हमको मशीन का 6%, तो हम लोग इधर लिखेंगे -6% डेप। डेप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 50,000 इंटू 6% निकालेंगे हम लोग 3,000 रुपीज़ आ रहा है, तो हम लोग 3,000 जब माइनस करेंगे 50,000 में से तो ये बचेगा 47,000 रुपीज़। और फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन लॉस है फर्म के लिए, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप ऑन मशीन हम लोग लिखेंगे 3,000। तो इसकी फ्रेंड्स ये फर्स्ट एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट हो गई, फर्स्ट एडजस्टमेंट में कंटिन्यू हुई है 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए सम में आपको कितना दिया हुआ है फर्नीचर और फिक्सचर्स, फर्नीचर और फिक्सचर्स आपको दिया हुआ है 5,000 रुपीज़ दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो आपको 5,000 फ्रेंड्स फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर 5,000, उस पर कितना परसेंट है 20%, तो 5,000 का 20% कितना होता है 1,000 रुपीज़। तो हम लोग माइनस लिख देंगे 20% डेप 1,000, तो इसका आएगा आउटर कॉलम 4,000 रुपीज़, और ये भी लॉस ही है, तो हम लोग लिखेंगे डेप ऑन फर्नीचर P&L अकाउंट डेबिट साइड, डेप ऑन फर्नीचर 1,000। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है, रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एट बैड डेट्स। हमको बैड डेट्स निकालना है, डेटर्स पे हमको डिडक्ट करना है। तो डेटर्स फ्रेंड्स इधर हम लोग बीच में लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट्स में, क्योंकि बीच में जो है ऐसे हम लोग जगह छोड़ देते हैं एसेट्स के लिए, फिक्स्ड एसेट्स और जो भी आएगी उसके लिए हम लोग जगह छोड़ देंगे। तो हमको डेटर्स देखिए आप सम में डेबिट साइड में कितने दिए हुए हैं 40,000 दिए हुए हैं फ्रेंड्स डेटर्स। तो 40,000 डेटर में से कितने रुपीज़ का है बैड डेट्स 500 रुपीज़। तो फ्रेंड्स BDA लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये एडजस्टमेंट का अमाउंट है BDA, तो ब्रैकेट में A लिख देंगे।
तो बेड डेट एडजस्टमेंट कितना रुपीज़ दिया हुआ है, 500 रुपीज़ हमको डिडक्ट करना है फ्रेंड्स। इसमें से हम लोग 500 डिडक्ट करेंगे इसमें से, तो ये आउटर कॉलम क्या आ जाएगा 39,500। और ये बेड डेट भी हमारे लिए लॉस है, तो हम लोग इधर लिखेंगे BDA लिखेंगे। और फ्रेंड्स जब भी बेड डेट रिजर्व, बेड डेट, ट्रायल बैलेंस और ये सब फाइंड करना हो तो हम लोग इधर एक फॉर्मेट बनाते हैं पूरा, जो होता है टार्ट फॉर्मेट और टेट फॉर्मेट। डिस्काउंट रिजर्व के लिए टेट होता है और इसके लिए टार्ट होता है। तो वो हमको फ्रेंड्स BDR हो दिया हुआ हो तब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, पर इसमें सिर्फ बेड डेट से दिया हुआ है तो हम लोग सिर्फ अभी तो नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट सम्स होंगे जो फर्दर उनमें आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स वो टॉपिक। तो हमारा BDA कितना दिया होता 500 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो चुका है। तो अब हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली। सैलरी देनी है कितनी 5,000 एंड 4,000 एन्युअली, मतलब पूरे साल की इतनी देनी है ब्रह्मा और विष्णु को। तो हम लोग सबसे पहले मैंने जो भी बताया था पार्टनर के इनकम और एक्सपेंसेस हो गए, उनके दोनों की इफेक्ट इन दोनों अकाउंट में होगी जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। तो सबसे पहले इफेक्ट हम लोग देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग लिखेंगे सैलरी, दोनों को ही सैलरी मिल रही है इसलिए हम लोग लिखेंगे ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा को कितनी है 5,000 और विष्णु को है 4,000, मतलब टोटल आउटर कॉलम 9,000। और इधर हम लोग लिखेंगे सैलरी, ब्रह्मा को मिल रही है 5,000 और विष्णु को मिल रही है 4,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़। तो ये हमने सैलरी वाली भी जो थी थर्ड एडजस्टमेंट वो क्लियर कर लिया। अब हम लोग फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। कमीशन ₹500 इज रिसीवेबल, मतलब कमीशन मिलना बाकी है, तो वो आउटस्टैंडिंग इनकम है हमारे लिए। तो आउटस्टैंडिंग इनकम होगी जो हमारे लिए एसेट्स होती है आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये मिलना बाकी है। तो हम लोग एसेट साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन ₹500। और आपको देखिए आपको कमीशन दिया हुआ है या नहीं क्रेडिट साइड, क्योंकि कमीशन क्रेडिट में होती है वो, मतलब हमारी इनकम होती है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम होगी तो वो कमीशन की इनकम में ही प्लस होगी। हाँ, तो लास्ट थर्ड देखिए आपको दिया हुआ है कमीशन 2,500, तो वो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा इनकम्स कमीशन 2,500 प्लस आउटस्टैंडिंग आप लिख सकते हैं ऐसे 500। तो टोटल आउटर कॉलम कितना आएगा 3,000 रुपीज़। तो ये 4 एडजस्टमेंट्स हो गए। फिफ्थ देखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 3,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी अपने को देने की बाकी है, तो वो हमारे क्या हुई बिजनेस फॉर्म के लिए लायबिलिटी हुई। तो ये लायबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपीज़ है 3,000 रुपीज़ है आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो सैलरी का एक्सपेंस होगा उसमें प्लस हो जाएगी क्योंकि वही देना बाकी है। तो आपको सम में देखिए सैलरी दी होगी 7,500 रुपीज़ दिए हुए हैं, तो उसमें ही ऐड हो जाएगा 3,000। तो हम लोग वो कर देंगे सैलरी 7,500 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000। तो ये आउटर कॉलम आ जाएगा 10,500। तो फ्रेंड्स ये सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब हमको सम में पहले ट्रायल बैलेंस में चेक करना होगा, जिस भी एडजस्टमेंट के ब्रैकेट में कुछ भी दी हुई होगी ये इन्फॉर्मेशन, वो होती है फ्रेंड्स हिडन एडजस्टमेंट। तो हमको सबसे पहले वो भी सॉल्व करने लेनी होती है। तो डेबिट साइड देखते हैं लास्ट में आपको, हाँ सेकेंड नंबर भी है लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग जो है वो हमारी एक फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, क्योंकि हमने जो लीज पे लेते हैं बिल्डिंग उसके लिए हमको राइट ऑफ पे करना पड़ता है। तो ये लीज होल्ड बिल्डिंग है हमारी एसेट्स है, तो हम लोग इधर लिखेंगे लीज होल्ड बिल्डिंग एसेट्स में अमाउंट कितना है 60,000। तो इनर कॉलम में लिखेंगे 60,000। और फ्रेंड्स राइट ऑफ फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, राइट ऑफ इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ एसेट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब इसकी अमाउंट है जो 60,000, उसमें ईयर्स कितने लिए हैं, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर 10 ईयर्स। तो क्या राइट ऑफ क्या आएगा, राइट ऑफ इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाई 10।
तो ये आ जाएगा 6000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे राइट ऑफ, तो ये आएगा 6000 माइनस करेंगे तो ये आएगा आउटर कॉलम 54,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो ये अब राइट ऑफ भी हमारे लिए लॉस हुआ, तो हम लोग इधर लिखेंगे रिटर्न ऑफ ऑन लीज होल्ड बिल्डिंग। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप पूरा लिखिएगा बोर्ड में, लीज होल्ड बिल्डिंग 6000। तो और फ्रेंड्स अब डेबिट साइड में हमको स्टॉक दिया हुआ है, वो एंडिंग डेट है तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो कोई हिडन में नहीं आता, वो हम लोग पोस्टिंग करेंगे तब देख लेंगे। फिर क्रेडिट साइड में देखते हैं, हाँ सेकंड नंबर दिया है लोन ऑफ ब्रह्मा। तो फ्रेंड्स आपको जब भी याद रखना है कि पार्टनर का लोन हो, पार्टनर जब भी लोन दे रहा हो फर्म को तो उस पर प्रोविज़न है एक 6% इंटरेस्ट पे करना ही होता है। अगर वो मेंशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दी तो उस पर फर्म 6% इंटरेस्ट पार्टनर को पे करेगा ही करेगा, सिर्फ पार्टनर को। अभी ये लोन ऑफ XYZ होता है, मतलब ब्रह्मा या विष्णु पार्टनर्स का नहीं होता है, बाहर के किसी थर्ड पर्सन का होता, तो उसको फ्रेंड्स 6% इंटरेस्ट ऐसा कोई होता नहीं, उसका सिर्फ लायबिलिटी होता है, उसका इंटरेस्ट का अमाउंट, उस पर कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकलता नहीं फ्रेंड्स। पर ये लोन है पार्टनर का, इसलिए इस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकलेगा 6% और इंटरेस्ट निकलेगा 6%। फिर हमको सम में कंपेयर करना होगा कि सम में कहीं पे इंटरेस्ट दिया हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लायबिलिटी में लिखेंगे लोन ऑफ ब्रह्मा, और डेट भी दी हुई है आपको 1/7 को ये लोन लिया हुआ है। अमाउंट क्या है इसकी, लोन की अमाउंट 50,000। तो इस पे फ्रेंड्स 6% निकालेंगे हम लोग, 50,000 इंटू 6% 3,000, और ये 1/7 को लिया हुआ है, मतलब ये 1 जुलाई को लिया हुआ है। तो फिर हम लोग ये इंटरेस्ट तो इसका पे करेंगे जुलाई का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 मंथ का इंटरेस्ट इस पे करेंगे फ्रेंड्स। 9 मंथ्स के लिए लिया है तो इस पे 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटू 9 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। तो आया 2250 रुपीज़ फ्रेंड्स से इंटरेस्ट आया। अब आपको ट्रायल बैलेंस शीट में चेक करना है कि एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है कि नहीं। हमको डेबिट साइड देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है नहीं दिया। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अमाउंट आई 2250 ये पूरी ही अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोग जो ये लोन ऑफ ब्रह्मा है इसमें इधर लायबिलिटी में प्लस भी कर सकते हैं या अलग से भी लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम लोग अभी इसमें प्लस ही कर देते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो ये 2250 मतलब लायबिलिटी में प्लस हुआ तो ये हमारे फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये होगा 52,250। और आउटस्टैंडिंग लोन एक्सपेंस है तो ये आ जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 2250 रुपीज़। और फिर फ्रेंड्स ये हमारा हो गया है, तो अब हम लोग ट्रायल बैलेंस शीट कॉपी करेंगे। तो ड्राइंग्स हमने कर दी, लीज होल्ड बिल्डिंग कर दी, मशीनरी कर दिया, डिस्काउंट अलाउड फर्म के लिए एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट डेबिट साइड आएगा, डिस्काउंट अलाउड क्या रुपीज़ है, अमाउंट क्या है 350 रुपीज़। फिर है डेटर्स हो गया, कैरेज आउटवर्ड होता है वो हम लोग फ्रेंड्स P&L अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और कैरेज इनवर्ड होता है वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं फ्रेंड्स। तो कैरेज आउटवर्ड क्या है अमाउंट 1200 रुपीज़। फिर हमको दिया फर्नीचर फिक्सचर हो गया, सैलरी हो गई, बेड डेट्स हो गया, बेड डेट्स नहीं है ये ट्रायल बैलेंस शीट वाला नहीं हुआ, तो ये भी यहाँ पे आएगा P&L अकाउंट डेबिट में ही आएगा क्योंकि ये भी हमारे लिए लॉस ही है बेड डेट्स। और इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ट्रायल बैलेंस का T। ये फिर फ्रेंड्स BDR और भी होगा तो हम लोग वो टाट का फॉर्मेट जो है वो प्रिपेयर करेंगे, पर इसमें BDR था नहीं इसलिए हमने एक बार तो सिंपली लिख दिया भी बेड डेट्स है 1200 रुपीज़ का ही। फिर फ्रेंड्स बचा बिल्स रिसीवेबल जो आएगा असेट साइड, तो बिल्स रिसीवेबल हम लोग लिख देंगे असेट्स में बिल्स रिसीवेबल क्या है अमाउंट 20,000 रुपीज़ 20,000। ट्रेडिंग एक्सपेंस है फ्रेंड्स, वो ट्रेडिंग नाम है सिर्फ पर आएगा P&L अकाउंट डेबिट में ही आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता फ्रेंड्स। हम लोग P&L अकाउंट में ही डेबिट साइड लिख देंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस ₹5,900। फिर कैश बैलेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो हम लोग लिखेंगे असेट्स में आता है कैश बैलेंस, तो हम लोग असेट्स में लिख देंगे कैश बैलेंस 6,000।
और फिर हमको फ्रेंड्स स्टॉक दिया है 31,317 का, तो वो हुआ क्लोजिंग स्टॉक। तो वो हम लोग एसेट्स में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक ₹73,000। जो भी ट्रायल बैलेंस में शीट में जो भी चीज़ें होती हैं उनकी सिर्फ एक एक ही इफेक्ट होगी। फिर क्रेडिट साइड आते हैं, हमने कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया है, अब हमने लोन भी रिकॉर्ड कर लिया। ब्रह्मा का कितना था वो हमने ये कर लिया, उसका लोन भी इंटरेस्ट था वो भी हमने निकाल लिया। फिर आया डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड का ₹400, तो डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम ₹400। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो वो हम लोग सीधा लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स। आपको फ्रेंड्स ऊपर 3-4 लाइन छोड़ देनी है, कैपिटल आएगा इसलिए, तो फिर हम लोग क्रेडिटर्स लिखते हैं ₹25,000। फिर है कमीशन हो गया। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, बिल्स पेएबल ₹5,000। और फ्रेंड अब ट्रेडिंग अकाउंट का लास्ट दिया हुआ है, ये हम लोगों को सबसे पहले लिखना होता है, पर ये रह गया तो कोई बात नहीं, अब हम लोग लिख देंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो, वो आपको सबसे पहले ऊपर ही ऊपर में लिख देना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, उससे हम लोग ट्रांसफर करके P&L अकाउंट में लेके आते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो आता है क्रेडिट साइड। अगर ग्रॉस लॉस होता है वो आता है डेबिट साइड। तो ग्रॉस प्रॉफिट है जो आएगा क्रेडिट साइड बाय GP आएगा ₹97,250। तो फ्रेंड्स ये हमने पूरा ट्रायल बैलेंस शीट और सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुके हैं ये सारे। अब हम लोग इसका टोटल निकाल के फाइंड करेंगे बैलेंसेस। और तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले डेबिट का प्लस बढ़ा है या क्रेडिट का। क्रेडिट का प्लस बढ़ा है फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहले क्रेडिट का टोटल करते हैं। 97,250 प्लस 3,000 प्लस 400, तो ये आया 1,650 रुपीज़। 1,650 आया फ्रेंड्स। अब हम लोग इसमें से ये सारी अमाउंट माइनस करेंगे। 1,650 रुपीज़ माइनस 3,000 माइनस 1,000 माइनस 500 माइनस 10,500 माइनस 6,000 माइनस 2,250 माइनस 350 माइनस 1,200 माइनस 1,200 और माइनस 5,900। तो ये फ्रेंड्स आ रहा है 68,750। तो ये क्या आया हमारा फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट आया। जो भी फ्रेंड्स हमारा P&L अकाउंट में डेबिट साइड आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। ये हमने नेट प्रॉफिट है। अब ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, नेट प्रॉफिट कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड आता है। नेट लॉस होता है तो वो डेबिट साइड आता। तो हम लोग लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 68,750। तो अब यही टोटल बढ़ा है 68,750 दोनों साइड, 68,750। अब इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे हम लोग, 68,750 माइनस 9,000, तो ये हमको 59,750 जो है ये क्या मिल गया, डिविजिबल प्रॉफिट। हमने चैप्टर 1 में भी देखा था। जैसे कि इसलिए मैं बोलता हूँ एक बार आप अगर हो तो चैप्टर 1 के वो 2 सम्स मैंने जो सॉल्व कराए उसके वीडियोस देख लीजिए प्लीज़, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आपको ये सारा कंसेप्ट जो है फाइनल अकाउंट्स का वो सब क्लियर होगा फ्रेंड्स। अब जो ये डिविजिबल प्रॉफिट है हम लोग अब इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इनके P&L रेशियो में। तो ये दोनों पार्टनर है ब्रह्मा और विष्णु, हम लोग इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका P&L रेशियो आपको स्टार्टिंग में दिया था 3:2, मतलब ये होगा 3/5 और 2/5। तो 59,750 को इनको 3/5 हम लोग करेंगे तो ये आया 35,850। और हम लोग ऐसे विष्णु का भी देख लेते हैं, 59,750 इंटू 2/5 ये आया 23,900। इन दोनों का प्लस भी करके आप चेक कर सकते हैं, ये यही आएगा 35,850, ये यही आ रहा है 59,750। तो अब जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं फ्रेंड्स। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा इधर, डिविजिबल प्रॉफिट 35,850 और 23,900। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसका टोटल करेंगे, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमको बैलेंस ये भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, 55,000 प्लस 5,000 प्लस 35,850। तो ये फ्रेंड्स आ चुका है 95,850।
तो यही टोटल बढ़ा है 95,850 माइनस 5,000 करेंगे हम लोग, तो ये आ चुका है 90,850। ये क्या हुआ, बैलेंस CF। बैलेंस CF अब हम लोग विष्णु का भी निकाल लेते हैं। 45,000 प्लस 5,000 प्लस 23,900, तो ये आ रहा है 73,900। 73,900 में से हम लोग ये अमाउंट माइनस करेंगे। 73,900 माइनस 5,000, 68,900। तो ये फ्रेंड्स जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये जो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आता है, ये होता है क्लोजिंग कैपिटल, ये दोनों पार्टनर्स का। तो फ्रेंड्स ये कैपिटल है जो हम लोग ये आगे लेके जाएंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी में। मैंने बोला था आपको, ये हम लोग जगह छोड़ देंगे, 1-2 लाइन, 2-4 लाइन चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कैपिटल ब्रह्मा और विष्णु की कितनी आई थी, 68,900, और ब्रह्मा की कितनी है, ब्रह्मा की है 90,850। तो ये हम लोग इधर लिख देते हैं 90,850। अब हम लोग इनका दोनों का प्लस करके आउटर कॉलम में लिख देते हैं 68,900 प्लस 90,850, ये आ रहा है 1,59,750 रुपीज़। तो फ्रेंड्स अब हम लोग टैली करते हैं बैलेंस शीट। सो सबसे पहले लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे 47,000 प्लस 4,000 प्लस 54,000 प्लस 6,000 प्लस 39,500 प्लस 500 प्लस 20,000 प्लस 73,000। तो ये आ रहा है फ्रेंड्स 2,44,000 लायबिलिटी साइड का, 2,44,000। अब हम लोग इसमें से ये एसेट्स की वैल्यूज माइनस करते हैं और देखते हैं कि ज़ीरो आता है या नहीं, मतलब इक्वल आता है या नहीं। 1,59,750 माइनस 3,000 माइनस 52,250 माइनस 25,000 और माइनस 5,000। तो फ्रेंड्स जो असेट्स का टोटल है वो आ रहा है 2,44,000। अब हम लोग उसमें से ये सारी अमाउंट्स माइनस करके देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं। 2,44,000 माइनस 1,58,750 माइनस 3,000 माइनस 52,250 माइनस 25,000 माइनस 5,000। तो फ्रेंड्स ये आ रहा है 2,44,000। ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है फ्रेंड्स। एक ये जो फ्रेंड्स है, हमने पीछे ये इसका विष्णु का टोटल किया था, ये 72,900 आ रहा था, हमने गलती से 73,900 लिख दिया था। तो इधर से फिर 1,000 रुपीज़ इसमें से कम आया, तो ये 67,900 हुआ। तो फिर इसका टोटल भी आएगा 1,58,750 फ्रेंड्स। तो ऐसे करके हमारी ये पूरी बैलेंस शीट मैच हो गई है। बाकी आप पूरा टैली कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका आपको पूरे बोर्ड वर्क, मतलब ये बुक वर्क की ये पूरे सम के आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उधर से चेक कर सकते हैं। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे आगे के सम्स। हम लोग मिलते हैं अभी दूसरे वीडियो में, उसमें भी हम लोग ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करने वाले, सारे सम्स सॉल्व करेंगे हम लोग सारे इलस्ट्रेशंस के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।